And welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear student, today I will discuss about the numerical of physics class 7 ICSE board chapter number 6 which is the name of chapter is sound. तो साउंड चैप्टर जो है हमारा उसका आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वन बाय वन. यहाँ पर आप लोग के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है. तो इसी न्यूमेरिकल को मैंने वन बाय वन करके नोट किया है. फिर में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू बी एबल टू हियर एन इको. ठीक है. और यहाँ पर स्पीड दी हुई है साउंड की एयर में कितनी 350 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर जो हमें इंडिकेशन दिया गया है उसी को रख करके हम लोग को सॉल्व करना है. तो पहले जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं या फिर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पहले हम लोग को उसमें जो गिवन होता है हम लोग उसे नोट कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है इसमें. भाई सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फिर है हमारा मिनिमम. मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस हम लोग मिनिमम टाइम मान लेते हैं. मिनिमम टाइम टेकन टू रिसीव इको. मिनिमम टाइम हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 1/10 हो गया. ठीक है. अब हम लोग जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर क्या मिलेगा, 0.1 सेकेंड मिलेगा. ठीक है. इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अब हमारा ये जो है हमने स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमें दी गई थी, हमने मिनिमम टाइम ले लिया इको का. क्या ले लिया, 1/10 ले लिया. मिनिमम टाइम जो कि होता है हम लोगों ने इको में पढ़ा भी था. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ये वाला ए पोर्शन से कोई, ठीक है, डिस्टेंस है किसी पर्सन की स्टैंड हुए वहाँ पर और इतनी डिस्टेंस उसकी बी तक है. तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस उसकी पता करनी है. हमें क्या पता करना है, डी पता करना है. तो हमें उसके लिए एक फार्मूला पता है. क्या पता है, स्पीड. स्पीड का फार्मूला हमें पता है. स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग रख करके हम डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे. तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं. तो हमारा स्पीड कितनी दी हुई है, हमें 350 मीटर पर सेकेंड दी हुई है और हमें डिस्टेंस नहीं पता है. और हमारा टाइम टेकन हमने सपोज़ किया है कितना, 0.1 सेकेंड लिया है हमने. ठीक है. अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें डी की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है कि जब भी कोई इक्वेशन इधर से उधर आता है तो उसका सिंबल चेंज होता है. उसका जो कैटेगरी होती है मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में. तो यहाँ पर ये किस में है, ये हमारा जो है इंटू की फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारा डिवीज़न की फॉर्म में है. तो इसको हम लोग इधर लाएंगे. ये डी हमारा इधर जा रहा है और ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और यहाँ पर हमारा ये इंटू हो जाएगा 0.1 सेकेंड. तो डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया है. ठीक है. तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ समथिंग 35 हमारा आंसर आएगा मीटर में. ठीक है. अब हमें यहाँ से क्या कह रहा है कि इको जो है हमारा साउंड जो है इको का, उसको हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम साउंड हमें निकालना है. ठीक है. सो 10 इस प्रकार से हमारा फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम को शॉर्ट में लिख रहे हैं. ठीक है. मिनिमम डिस्टेंस जो है हमारी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पर हो जाएगा मस्ट बी डिस्टेंस. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा जो इको का साउंड होगा वो हाफ हो जाएगा, किसका, डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा. तो यानी कि D/2 हो जाएगा. तो डिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी, 35 निकाली थी और इसका हाफ यानी कि 2 हो जाएगा. तो इसका हम लोग डिवीज़न करेंगे तो हमारा आंसर, हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा हमारा, इसको हम लोग डिवीज़न कर लेंगे. ठीक है. तो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर 17.5 मीटर, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम
डिस्टेंस हो जाएगी एट विच पर्सन शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना लिखना पड़ेगा आपको। ये अपना सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। इसमें दिया है कि साउंड ट्रैवल कर रहा है एट 343 मीटर पर सेकेंड थ्रू एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, यानी कि यहाँ पर भी हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। वहाँ पर हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी इको की क्वेश्चन नंबर 1 में, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, नॉर्मली। तो यहाँ पर हम पहले की तरह क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी स्पीड है हमारी, 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि टाइम दिया हुआ है। टाइम टेकन कितना दिया हुआ है हमारा, टाइम टेकन हमारा इक्वल टू है 5 सेकेंड, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सिंपली हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू, अभी मैंने पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था, क्या निकाला था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो स्पीड हमारी दी है कितनी, 343 मीटर पर सेकेंड, और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा है इंटू 5 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग जब इसका इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1715, ठीक है। ये समथिंग हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग इस आंसर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, किसमें, साउंड कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक स्टेशनरी सबमरीन है जो सेंड अ सोनार वेव स्पीड ऑफ इन वाटर 15,000 मीटर पर सेकेंड। अ बोट रिफ्लेक्ट इन बैक। द सबमरीन क्रू रिसीव द रिफ्लेक्टेड वेव 6 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंड आउट। हाउ फार इट बोट फ्रॉम द सबमरीन। यहाँ पर भी हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस ही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके लिए देखिए ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने में लग रहा है, इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला पता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकलेंगे, हमें वेव कितनी दी हुई है, वेव इन वाटर कितनी दी है, 1500 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ से टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम भी हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है हमें, टाइम 6 सेकेंड दिया है। हमें पूछ रहा है डिस्टेंस, यहाँ भी हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस ही फाइंड करनी है सिंपली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता है, क्या पता है, वेव जो होती है ना, ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो वेव होती है वो डिस्टेंस की दुगनी और ये इसकी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, इसको लर्न कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले में बस पुट कर देना है हमें वैल्यू को। तो हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर हमें वेव कितनी दी थी, 15,000 दी थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू डी दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 इंटू डी हमारा कितना है 2, और डी की वैल्यू तो पता नहीं है, और हमारा टाइम 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, 15,000 इंटू 6, ठीक है। इसको कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा समथिंग आंसर आएगा 9,000 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर ये इंटू में था तो इधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,500 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले पे इसे पुट करना था और इसका आंसर क्लियरली आ गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का न्यूमेरिकल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।